Welcome my dear students in Hindi subjects online class. In today's class we will discuss our next chapter. In previous class we already discussed about the question answer of chapter number 10. Now we should moving on to chapter 11. The name chapter 11 and the name is मेरे गांव के खेत में. इस पूरे चैप्टर में एक गांव के खेत के बारे में वर्णन है कि वहाँ पे जो किसान होता है वो क्या क्या करता है, किस किस तरह से करता है. जो बच्चे ग्रामीण बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो वो एक बार अपने दादाजी से, अपने घर पे जो भी बड़े हैं उनसे एक बार पूछना कि पहले के ज़माने में गांव के अंदर किस तरह से खेती होती थी, सिंचाई के साधन क्या थे. सिंचाई का मतलब होता है जो खेत में हम जो फसल बोते हैं उसको पानी पिलाना, उसमें पानी देना, तो वो किस तरह से करते थे. ये सारी चीज़ें जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जो ग्रामीण परिवेश से हैं, वो ये चीज़ें जानते हैं. लेकिन जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं जिन्होंने कभी ये फील्ड नहीं देखे, कहीं किसी फार्मर से नहीं मिले, कभी किसी रूरल उसमें विजिट नहीं किया, तो उनके लिए थोड़ा सा ये अलग चीज़ है. लेकिन हम इस पूरे चैप्टर के माध्यम से जो किसी भी गाँव में, किसी भी गाँव के किसी खेत के बारे में कोई वर्णन होगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर. पहले एक बार मैं इसकी रीडिंग कर देता हूँ, उसके बाद आपको इसका वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड आपको इसका मीनिंग बताएंगे. मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं, मेरे गांव के खेत में पायल संग कुदाली चलती, मेरे गांव के खेत में पानीदार कुओं पर चलते रहटों की आवाज जहां, धानी धरती के कणकण को दोरों की सौगात वहां. हरियाली ले फसल खड़ी है मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में. बैलों के कंधों ने खींची हल्की फाल जहां हर बार, भर भर छकड़े धान के लाए मुस्काए जिनके घर द्वार. रुनझुन कर रमझोल बजे है मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में. जहां नीम की डाली बैठी चिड़िया चहक चहक कर गाती, कभी धूल में नहाना करके बादल का संदेश सुनाती. बया घास के महल बनाती मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में. काली पीली दोमट मिट्टी फसलें कई उगाती है, बिन बोए ही घास रूप में अपना प्यार लुटाती है. सनसन हवा बहे मतवाली मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में. ये हमने इसकी एक बार मॉडल रीडिंग की. अब हम हर एक लाइन का, हर एक वर्ड का अलग से मीनिंग समझने का प्रयास करेंगे. खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में. जो कवि है जिसने ये कविता लिखी है वो कहना चाह रहा है कि जो मेरे गांव का खेत है, मैं किसी ग्रामीण से, ये कवि किसी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है और अपने किसी खेत का वर्णन करते हुए, अपने किसी गांव का वर्णन करते हुए ये कहता है कि मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत. खुशहाली के गीत लिखे होने से मतलब जो मेरे गांव के खेत हैं वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फसलें होती हैं. उसके बाद जब किसान उनको काट करके उससे अनाज लेता है, उससे पैसे कमाता है, तो वह खुश होता है, वह प्रसन्न होता है. तो मेरे खेतों की वजह से, मेरे खेतों में उगने वाली फसल की वजह से हमारे गांव के लोग खुश होते हैं. तो इनके कहने का मतलब ये है कि मेरे गांव के खेतों में खुशहाली के गीत लिखे हुए हैं. अर्थात मेरे गांव के खेतों की वजह से हर एक ग्रामीण, हर एक गांव में रहने वाला व्यक्ति खुश होता है. पायल संग कुदाली चलती. पायल आप सब जानते हैं, महिलाएं जो पैरों में पहनती हैं. संग कुदाली चलती. कुदाली एक तरह का औजार होता है जो कि खेती में हम काम में लेते हैं. खेती में गड्ढा करने के लिए या जमीन को खोदने के लिए हम कुदाली काम में लेते हैं. यह कृषि का एक उपकरण है. मेरे गांव के खेत में अर्थात मेरे गांव का जो खेत है उसके अंदर महिलाएं पायल पहन करके खेतों में काम करती हैं, कुदाली भी चलाती हैं और उनके पैरों में उसी तरह से पायल की आवाज़ भी चलती जाती है. यानी मेरे गांव के खेत में दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, पायल की आवाज़ और कुदाली. पानीदार कुओं पर चलते. पानीदार कुओं से मतलब ऐसे कुएं, एक तरह से
अगर किसी बच्चे ने गांव के अंदर विजिट नहीं किया है या जानते नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि सिंचाई के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का बड़ा सा चौड़ा सा मुंह वाला एक गड्ढा जो कि नीचे तक खोदा हुआ रहता था, जिसके अंदर खुदाई करके लोग उसमें से रहटों के माध्यम से पानी निकालते थे। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे और उसके अंदर चित्र देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि एक दो बैलों का चित्र है, एक किसान उनके पीछे है और वो किस तरह से एक कुएं के अंदर रहटों की सहायता से पानी निकाल रहे हैं। पहले पुराने समय में, आजकल तो क्या है, सिंचाई के लिए सभी गाँवों में लगभग इस तरह के उपकरण हो गए कि किसान को बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी गाँव में आ गई है। पहले चूंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हर एक विलेजर के पास, हर एक ग्रामीण के पास, रूरल एरिया में इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के अभाव में इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए अलग अलग नए तरह के माध्यम वो काम में लेते थे। तो उनमें से एक था रहट। तो पानीदार कुओं से मतलब है वे कुएं जिनके अंदर पानी था। पानीदार कुओं पर चलते रहटों की आवाज, जहां आप चैप्टर जब पढ़ने वाले हैं अपनी रीडर के साथ, तो रीडर के अंदर सबसे पहले इसी पेज पर एक चित्र बना हुआ है, वो देखेंगे। पानीदार कुओं पर चलते रहटों की आवाज, जहां मेरे गांव में जो पानी वाले कुएं हैं उन पर रहट चलते रहते हैं, जिनके माध्यम से एक किसान कुएं के अंदर से पानी निकालता रहता है बैलों की सहायता से। धानी धरती के कणकण को, धानी का मतलब होता है हल्का हरा या धान के रंग का। कोई भी चीज, धान जो होता है हल्का हरा होता है, धान का मतलब चावल का छोटा जो पौधा होता है उसे हम धान कहते हैं। तो धान का जो रंग होता है यानी कि हल्के हरे रंग की जो धरती है उसके कण कण को, दोरों की सौगात वहां, यानी कि हमारी जहाँ पे चावल उगाया जाता है वहां पर धरती का रंग हमें किस तरह का प्रतीत होता है, हल्का हरा या धान के रंग का। धानी धरती के कणकण को, दोरों की सौगात वहां, हरियाली ले फसल खड़ी है। हरियाली ले फसल खड़ी है, जहां सिंचाई के अच्छे साधन हैं, जहां पे बहुत अच्छे से पानी मौजूद है, वहां पे क्या होता है, खेतों में सिंचाई करने के बाद बहुत अच्छी अच्छी फसलें उगती हैं। उनके हरे हरे रंग से पूरी धरती हरी हो जाती है। दोरों की सौगात का मतलब होता है उपहार। दोरों की सौगात वहां, पीछे वाली जो लाइन है, दोरों की सौगात वहां, दोरे होते हैं जो रेत के टीले होते हैं बड़े बड़े, यानी हमारे गांव के अंदर अलग अलग प्रकार की जमीन है, कहीं पर रेत के टीले हैं, कहीं पर धान है, कहीं पर जो फसल उगाई हुई है उसकी वजह से पूरी धरती हरी हो रही है। हरियाली ले फसल खड़ी है, हरे हरे रंग की जो फसल है वो चारों तरफ हरियाली की तरह खड़ी है। मेरे गांव के खेत में, यानी मेरे गांव के खेत में जो फसल है वो हरे रंग की होने की वजह से पूरी जमीन हरे रंग की दिखाई देती है। मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं। मेरे गांव के खेत में, मेरे गांव के खेत गांव वालों के लिए खुशी का कारण बनते हैं। उनके कारण से, उन खेतों के कारण से हर एक गांव वाले को खुशी की प्राप्ति होती है। बैलों के कंधों ने खींची, बैलों के कंधों ने खींची। बैलों के कंधों ने कैसे, पहले क्या था, आजकल तो क्या ट्रैक्टर वगैरह हो गए, हम जो कल्टीवेशन करते हैं, जो खुदाई करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं गांव के अंदर खेतों में, उनके लिए आजकल तो लेटेस्ट वाले जो औजार हो गए सारे, बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आने लग गए जिनके माध्यम से आप इजी वे में खेती कर सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम में क्या था, इनकी कमी थी। पहले इतने उन्नत साधन नहीं थे, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो बैलों को खेत जोतने के लिए काम में लिया जाता था। खेत जोतने से मतलब फसल बोने से पहले हम खेतों की जुताई करते हैं, तो वो पहले, आजकल तो ट्रैक्टर के माध्यम से की जाती है, लेकिन पहले के समय में बैलों की सहायता से की जाती थी। बैलों के कंधों ने खींची, तो उस समय क्या होता था, दो बैल होते थे, उनके दोनों के कंधों पर एक लकड़ी का डंडा रखा जाता और उसके पे एक हड़ बांधा जाता था। तो बैलों के कंधों ने खींची, यानी कि बैल के जो कंधे हैं उन्होंने खींचा है। हल की फाल जहां हर बार, जो हल बनाया जाता था उसके अंदर लोहे का एक नुकीला सा सिरा लगता था, जिसकी सहायता से खेत की जुताई इजी वे में हो जाती थी। एक नुकीला सा सिरा होता था। मैं आपको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से बताऊं तो जैसे मान लीजिए आप कह सकते हैं
इस तरह की साइज में हुआ करता था एक, ये लकड़ी के साथ बंधा हुआ रहता था, लोहे से बना हुआ। इस तरह से एक पकड़ने का डंडा होता था जो पहले हल होते थे उनमें, और ये इस तरह का सीधा डंडा। इसमें क्या होता था, जैसे ये एक लकड़ी लगा दी, इस तरफ एक बैल, इस तरफ एक बैल, उनके कंधों पर रखा रहता और उसके माध्यम से खेतों की जुताई की जाती थी। तो ये जो लोहे का नुकीला वाला भाग जो लगाया जाता था हल में, उसको हम बोलते थे फाल। हल की फाल जहां हर बार, बैलों के कंधों ने खींची हल की फाल जहां हर बार, भर छकड़े धान के लाए। भर छकड़े, छकड़े का मतलब जो पहले बैलगाड़ी यूज लेते थे, आजकल तो वो भी बंद हो गई, अच्छे जो लेटेस्ट वाले साधन हो गए उसकी वजह से। लेकिन पहले खेत से घर तक सामान लाने ले जाने के लिए हम बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, तो उसको हम छकड़े बोलते थे। भर छकड़े यानी कि बैलगाड़ी को भर करके धान के लाए। धान यानी जो भी फसल हम पैदा करते थे, कभी धान की, कभी गेहूं की, कभी जौ की, कभी सरसों की, जो भी फसल हम बोते थे हमारे खेत में, उनसे उन बैलगाड़ियों को भर करके हम घर पे लाते थे। मुस्काए जिनके घर द्वार, जिनसे घर द्वार, जब हम फसल बोते थे और जब उससे अंत में अनाज का उत्पादन होता था, बहुत सारी फसल का उत्पादन होता था, तो हम खुश होते थे। जब हम घर लेकर के आते थे तो हमें खुशी मिलती थी। जब आप कोई काम करेंगे अच्छा सा और जब आप उसको रिवार्ड मिलता है, जब आपको उससे फायदा मिलता है, तो आपको खुशी होती है। तो इसी तरह से भर छकड़े धान के लाए, मुस्काए जिनके घर द्वार। इसके कारण से हमारे जो घर द्वार हैं, जब हम फसल घर पे लेके आते हैं तो हमारे घर द्वार मुस्काते हैं, हंसते हैं। मुस्काने का मतलब जब हम खुश होंगे तो हमारे घर द्वार भी खुश होंगे। तो इसी तरह से रुनझुन कर रमझोल बजे है। रुनझुन कर, रुनझुन रमझोल क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आप बात करें तो जो पायल बजती थी उसकी आवाज को हम क्या कहते थे, रमझोल। उसकी आवाज को हम क्या कहते थे, रमझोल। तो रुनझुन करके यानी कि उसके बजने की आवाज, जैसे हम कहते हैं कि जो डोगी होता है उसके गुर्राने की आवाज जो होती है, इसी तरह से शेर की आवाज को हम कहते हैं धाड़ना। इसी प्रकार से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आप मान लीजिए जो पायल पहनते थे, पायल या एक तरह से आप कह सकते हो घुंघरू। जैसे छोटे बच्चे लोअर स्टैंडर्ड के हिसाब से आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अब जब घर पे डिस्कस करेंगे अपने मम्मी पापा से या अपने बड़ों से घर में, तो वो आपको जरूर से समझाएंगे कि पायल या घुंघरू हम किसको बोलते थे। तो उनकी जो आवाज़ थी उनको हम बोलते थे रमझोल। रुनझुन कर रमझोल बजे है, जब हम चलेंगे घुंघरू या पायल पहन करके तो उनकी आवाज़ आएगी, उनकी आवाज़ को हम कहते थे रुनझुन कर। रमझोल बजे है मेरे गांव के खेत में, जब मेरे गांव के खेत में महिलाएं चलती हैं तो उससे बहुत अच्छी सी आवाज़ होती है, रुनझुन करके आवाज़ होती है, और वो सब कहाँ होता है, मेरे गांव के खेत में। खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। मेरे गांव के जो खेत हैं वो मेरे गांव वालों के लिए खुशी का कारण बनते हैं, इसीलिए मेरे गांव के खेतों में खुशहाली के बहुत सारे गीत लिखे हुए हैं। आज हम इस कविता में हमने गांव के अंदर किस तरह से खेती होती थी, किस तरह से लोगों को खुशी मिलती है, गांव के खेत किस तरह से लोगों की खुशी का कारण बनते थे, वो सारा सीखा, समझा। हम इसका रेस्ट ऑफ दी जो पार्ट है चैप्टर का वो नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।